सूक्ष्म में समझेंगे, जो हम अपने लिए अब पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। एकदम अंतर्मुखता में जाकर हम जब अपने अंदर ही ये अटेंशन रखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो अंदर मनन चिंतन करते समय बाबा, बाबा निकलना चाहिए, क्योंकि मनन चिंतन भी संकल्पों के थ्रू होता है। तो उस संकल्प में बाबा शब्द आ जाने से हमें तीसरा कोई मनुष्य याद नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ मनन चिंतन करते समय मान लीजिए मुरली सुन रहे हैं या मुरली का सुना हुआ कुछ अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो निमित्त ने सुनाया अगर हम उसको याद करेंगे, तो असल में वो बात वहाँ अटक जाएगी, आपको प्रॉपर्ली अंदर तक छुएगी नहीं, समझ नहीं आएगी। लेकिन उसी चीज़ को समझने में या अपने संकल्पों को समझाने में जब हम बाबा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो भगवान यानी बाबा जो हमारी निराकारी अवस्था की सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो याद आती है, तो एग्ज़ैक्टली जो आंसर हमें समझना था, जैसे समझना था, वो समझ आ जाता है। बीच ज्ञान में हमेशा बाबा को बीच में लाओ, किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल किसी से सुना है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। इसीलिए जब ये मुरली जो लोग भी सुनते हैं और जो लोग पुराने हैं या नए भी जुड़ रहे हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये ज्ञान सुनते हुए, चाहे जो भी मुँह से निकले या जो भी सुनाया जाए या जिस तरह से भी सुनाया जाए, अगर आपको इसमें बाबा दिखता है, बाबा लगता है, तो ही सुनें, वरना ना सुनें। अगर किसी को लगता है कि कोई मनुष्य सुना रही है, कोई बहन सुना रही है ये, तो वो ना ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि सुनाने वाले ऑलरेडी बहुत आ चुके हैं और जा चुके हैं। लेकिन आपका परिवर्तन सिर्फ़ तभी हो रहा है जब आप तब ये समझो कि आपको बाबा सुना रहा है। जो लोग किसी व्यक्तिगत बीच में निमित्त को देखते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता। वो हमेशा पुरुषार्थ में बहुत स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और बहुत सारे ईगो की लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। इसलिए बाबा की महिमा करो, बाबा का ही नाम लो और बाबा यानी आपकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कंबाइंड स्थिति, तो आपको अपने आप अपने अंदर के सारे आंसर, सारी बातें समझ आने लगेंगी। आज का प्रश्न है